Hello students, welcome you all in my YouTube channel. Dear students, today we are going to see the exercise part from the lesson 3 Little Pigs. So let's start and do the exercise. Question number 1. Let's read. THE, the, WOLF, wolf, WAS, was, BIG, big, and BAD, bad. The wolf was big and bad. Read once again. The wolf was big and bad. भेड़िया बहुत बड़ा और बुरा था. Second, THE, the, PIG, pig, WAS, was, NOT, not, BIG, big. The pig was not big. The pig was not big. Pig बहुत बड़ा नहीं था. Question number 2. Reading is fun. Question number 1. How many pigs were there? वहां कितने pigs थे? Answer is, there were 3 pigs. इस स्टोरी में 3 pigs थे. सोनू, मोनू and कोनू. Question number 2. What did the big wolf say to the pigs? उस बड़े भेड़िए ने पिग्स से क्या कहा? Answer is, the big wolf said to the pigs that he would huff and puff and blow their houses down. उस बड़े भेड़िए ने पिग्स से कहा कि मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा. Question number 3. Let's talk. First is, was the wolf good or bad? भेड़िया अच्छा था या बुरा? Answer is, the wolf was bad. भेड़िया बुरा था. Because he scared the pigs and blew away the houses of Sonu and Monu. Second, what is your house made of? तुम्हारा घर किस चीज से बना है? Answer is, my house is made of bricks and cement. Next question, let's share. बच्चों, अब आपने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया है. अब आपने बताना है कि इस कहानी में कौन सा करैक्टर गुड है और कौन सा करैक्टर बैड. फर्स्ट इज, हु इज गुड? इस कहानी में कौन अच्छा है? आंसर इज, द पिग इज गुड. सेकेंड, हु इज बैड? कौन बुरा है? आंसर इज, द वुल्फ इज बैड. क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स एक्ट. बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दी गई है जिसमें आपने अपने आप को रखना है और सोचना है और इसके बाद आपको उस एक्ट को, उस सिचुएशन में उस एक्ट को प्ले करके दिखाना है कि यदि आप इस सिचुएशन में होंगे तो अब आप कैसा रिएक्ट करेंगे. तो बच्चों, फर्स्ट सिचुएशन है, इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ्स एंड पफ्स. बच्चों, कल्पना करो कि तुम घर पर हो और वह भेड़िया तुम्हारे घर को गुस्से से फूंक मारकर गिरा रहा है. तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ओके बच्चों. सेकेंड इज, एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड 3 पिग्स. बच्चों, आपने इस कहानी
के ऊपर एक्ट प्ले करना है जिसमें 3 पिग्स बनेंगे और एक वुल्फ बनेगा। और जैसा इस कहानी में हुआ था बिल्कुल वैसा ही आपको भी एक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, से अलाउड। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6. Question number 7. Let's draw. Join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the picture. बच्चों, नीचे नंबर्स लिखे गए हैं 1 to 10 तक। हमें 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक पहुंचना है और साथ में इन डॉट्स को मिलाना है, जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10। और अब यहाँ पर एक हाउस की पिक्चर बन गई है। तो बच्चों, after that you may the color in this picture as per your choice. Next question. There are farm animals, water animals and jungle animals in this picture. Help the animals reach their homes. Draw lines. बच्चों, नीचे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है। इनमें से कुछ एनिमल्स फार्म एनिमल्स हैं यानी पालतू जानवर हैं, कुछ वाटर एनिमल्स हैं यानी कि ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं, और कुछ जंगल एनिमल्स हैं यानी जंगली जानवर हैं। तो बच्चों, हमें एक एक करके इनके नेम रीड करने हैं और जो एनिमल जहां रहता है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करके मिलाना है। तो चलो बच्चों, अब एक एक करके इन एनिमल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स हैं हॉर्स, hen, dog, cow and buffalo. Water animals, crocodile and frog. Next, jungle animals, bear, monkey, rhinoceros and giraffe. तो बच्चों, आज हमने की द 3 लिटिल पिग्स स्टोरी की एक्सरसाइज एंड आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर इस स्टोरी और इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।